अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर पुनर्जागरण यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से, जहां शहीद दिवस 23 मार्च बरेली से ये यात्रा निकाली जाएगी, जहां 15 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। जहां हमारे साथ आए, अपना परिवार बचाएं के नारे को लेकर दिया है बड़ा बयान, बताया किस तरह से सभी आम जनता खतरे में है। वहीं पर एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर ने जाना कि आखिरकार इस तरह का पुनर्जागरण यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बता दें, ये यात्रा भागीदारी और शांति पर वैश्विक समझौते के द्वारा निकाली जा रही है। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। भगत सिंह जी हैं, इनका फोटो दिया, वीपी सिंह जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान एक फोटो है जो भारत को लोग कम जानते हैं, और राम मनोहर लोहिया जी। ऐसे लोगों को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पर उनका फोटो इस्तेमाल किया गया है। और यात्रा का नाम पुनर्जागरण यात्रा है। इसमें हमारी थीम है कि हमारे साथ आएँ, अपना परिवार बचाएँ। और इसमें जो मुख्य बात है कि परिवारों की इज्जत, रोजी रोटी और जान माल पर बड़ा खतरा है। इज्जत, रोजी रोटी और जान, तीन चीज़ों पर बड़ा खतरा है। और लोग अभी बेखबर कि खतरा सामने आ गया है, लोगों को यही बात बताने की कोशिश हो रही है। और जान माल पर खतरा युद्ध से, यूक्रेन में देखिए पूरा देश बर्बाद हो गया, खंडहर बन गया। यूक्रेन जैसा देश, हालत हमारे देश का भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। यही बात उसमें बताई जा रही है कि हमारे देश में यूक्रेन जैसा युद्ध न थोप दिया जाए और हमारे घरों पर मिसाइलें गिरने लगे, ऐसा ना हो, इसके लिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि क्या करें। दूसरी बात रोजगार का है कि लोगों को लगता है कि हम पार्टी बदल देंगे तो रोजगार, ये झूठ। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय मौजूद है विश्व परिवर्तन मिशन की तरफ से एक बैठक हुई है, जहां देश प्रदेश से आए हुए सभी सदस्य यहां मौजूद हैं। एक यात्रा शुरू होने वाली है और ये बरेली से स्टार्ट होकर लखनऊ तक पहुंचेगी। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कहूँगी ये बहुत बड़ा प्रयास है। और जहाँ लिखा गया हमारे साथ आए, अपना परिवार बचाए। किस तरह से ये परिवार बचे, किस तरह से हम किन बातों से अभी अनजान हैं, किस तरह से हमारे देश में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चलती जिन्हें अनदेखा करके हम जीवन को जी रहे, लेकिन बहुत सीरियस कुछ प्रॉब्लम्स हैं। भरत गांधी जी हमारे साथ है। सर, ये किस तरह से आज का ये कार्यक्रम बैठक आपका हुआ है, और एक यात्रा की बात जो हमने सुनी है इस बैठक के दौरान, जहां बरेली से स्टार्ट होगी सर ये, और लखनऊ का समापन है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए बताएं इस बैठक का मेन उद्देश्य। देखिए, बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को इस बात के लिए जगाना, जागृत करना कि अभी यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध की आपदा आई, जो मानव ने, इंसानों ने एक आपदा पैदा करी। आज 4 लाख लोग कहे जा रहे हैं वहाँ मार दिए गए। वो वार जोन में पता नहीं कितने लोग मारे गए, लेकिन पूरा एक खुशहाल और खूबसूरत देश तबाह हो गया, खंडहर बन गया है। लगभग 1/3 ज़मीन को रूस ने कब्जा कर लिया है। और अब अमेरिका जैसी सरकार ये कह रही है कि हमने आपको जितने हथियार दिए थे उसके पैसे वापस करो, और नहीं वापस करो तो आपकी ज़मीन में जितने खनिज पदार्थ है हमारे नाम लिख दो। हम देश को यह जगाना चाहते हैं कि जो हालत यूक्रेन का हुआ है वो भारत का भी हो सकता है, और ये ना हालत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, विधि विधान है, उसको और अच्छा बना दिया जाए। उसको इतनी ताकत दे दिया जाए कि अगर कोई भी युद्ध छेड़े, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो किसी देश का राष्ट्रपति हो, उस पर कानूनी सज़ा का प्रावधान हो।
जैसे हमारे आपके घर पर कोई हमला कर दे तो हम थाने में मुकदमा लिखाते हैं, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन जब कोई एक देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देश पर हमला कर देता है तो उसको न कोई थाना है मुकदमा लिखाने के लिए, न उसकी गिरफ्तारी होती है, तो कोई डरता भी नहीं है। तो जो मजबूत देश है वो कमज़ोर देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो पूरे विश्व के स्तर पर कानून का शासन लागू होने के बजाय अराजकता चल रही है। तो इसी अराजकता को कानून के शासन में लाने के लिए हम एक जनजागरण यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है पुनर्जागरण यात्रा। अंग्रेजी में बोलते हैं रेनेसां यात्रा। तो रेनेसां एक यूरोप का शब्द है, जब लोगों ने के धर्म की गिरफ्त में थे और उससे आज़ादी हासिल की, लोगों ने अपने पैरों पर खड़े हुए, तो उसी तरह की आज़ादी आज हमारे देश के लोगों को ज़रूरत है। और जो राजनीतिक मशीनरी है, नेता लोग हैं, वो अपनी किसी न किसी मजबूरी में फंसे हैं कि वो बातें पब्लिक को बता नहीं सकते। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोग तो चलो एक मझोले दर्जे के मिडिल क्लास के टीवी चैनल हो तो आप कोई बात हमारे जैसे लोगों को दिखा सकते हो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से नेताओं के कब्जे में है। तो वो कोई सत्य नहीं दिखा सकते, वो गुमराह करने वाली बातें तो ज़्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात हो रही समाज में तो वो नहीं दिखा सकते। तो इसलिए उनकी भी मजबूरी है। हम नहीं कहते कि मीडिया वाले गलत ही हैं, सिस्टम खराब है जिसके शिकार वो भी है। हम आम जनता को यह बताने जा रहे हैं कि यूक्रेन जैसा हालात हमारे देश में ना हो, इसके लिए सरकार को आप इतना अधिकार दो कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात की वकालत करे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्रीय सरकार बनाया जाए, यूएनओ को यूएनजी बनाया जाए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट बनाया जाए, और उसको इतनी पावर दिया जाए कि अगर कोई भी हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़े या किसी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़े तो उस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हो सके, उसके ऊपर मुकदमा चला जा सके और कानून के मुताबिक उसको सजा दिया जा सके। यह अधिकार जब तक जनता अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को नहीं देगी, प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये बात करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कहा जाएगा संप्रभुता के खिलाफ समझौता कर रहे हैं, विपक्ष हल्ला गुल्ला करेगा, आप देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। पूरा देश खतरे में चला जाए ये ठीक है, लेकिन संप्रभुता के नाम पर वो जो फर्जी संप्रभुता थी जो यूरोप वालों ने बनाई थी, उसकी दुहाई देने लगते हैं। यूरोप के लोगों ने राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट लाया, प्रभुसत्ता लाया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। यूरोप में 27 देशों ने मिल करके एक नोट बना ली जिसको यूरो डॉलर कहते हैं। 27 देश मिलकर एक सेना बना ली जिसको आज यूरोपियन यूरो नेटो की सेना बोला जा रहा है। इस सब लोगों ने मिल करके एक संसद बना ली जिसको आज यूरोपियन पार्लियामेंट बोला जा रहा है। आज वो बड़े खुशहाल हैं, ताकतवर हैं, उनके ऊपर कोई नज़र उठा के देख नहीं सकता। क्या वही काम हम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, हम भारत के पड़ोसी देश मिल के क्या यूरोप जैसा एक यूनियन नहीं बना सकते? लेकिन ये तभी होगा जब जनता मांगेगी सरकारों से। आज कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री ये बात बोलेगा तो लोग कहेंगे अरे अरे आप डर गए हो क्या? अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना डरना थोड़ी है। लेकिन चूंकि विपक्ष है, हर सरकार का आदमी, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री विपक्ष को डरता है कि कहीं जनता को गुमराह न कर दे। इसलिए हम पहले जनता को समझाने जा रहे हैं, जनता से मांग पैदा करेंगे कि यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशियाई देशों का यूनियन बनाने के लिए प्रधानमंत्री काम करें। इसके लिए एक शांति मंत्रालय बनाएं, पीस मिनिस्ट्री बनाएं भारत सरकार के अंडर में, और साउथ एशियन यूनियन बनाने का अलग एक मंत्रालय बनाएं। उस मंत्रालय का यही काम हो कि ये शांति का काम करे। सार्क एक संगठन था जो बंद पड़ा है, उसको फिर से चालू किया जाए। हम ये कहेंगे जनता जब ऐसी मांगे करेगी तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मानेंगे। अब इसमें हम लोग ये भी करने जा रहे हैं, जागरूकता यात्रा के रूप में ही देखा जा सकता है। ये हमारा काम ये नहीं है कि हम कहें कि आप किस पार्टी को समर्थन करो, किस पार्टी का विरोध करो। ये पूरी तरह अराजनीतिक यात्रा होगी, ना किसी पार्टी का समर्थन होगा। कोई पार्टी सपोर्ट करना चाहे, विपक्ष पक्ष सपोर्ट करना चाहेगा तो बड़ा स्वागत है, लेकिन सपोर्ट करने की ये कीमत नहीं वसूल सकता कि हम उसका समर्थन करेंगे। हम कहते हैं कि ये पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है तो आप इनको वोट दो। हमारे लिए सब बराबर है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब हमारे अलग अलग बच्चे हैं। हमारी भूमिका एक पिता की है
जैसे एक पिता के कई बच्चे होते हैं, तो हमारी कांग्रेस एक बच्चा है, बीजेपी दूसरा बच्चा है, सपा बसपा तीसरे चौथे बच्चे हैं, तो हम किसी एक बच्चे के पक्ष में नहीं जाएंगे। हाँ, जो बच्चा बाप का साथ खड़ा होगा हम एहसान जरूर मानेंगे, उसको अपने बगल में रखेंगे, ये बात ठीक है। तो हम लोग इन्हीं बातों को लेके जा रहे हैं कि साहब आप एक तो रोजगार के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाओ। घर घर में बेरोजगारी फैल गई है, बच्चे पढ़े लिख करके बर्बाद हो रहे हैं। जो सज्जन लोग हैं, सज्जन बेरोजगार हैं, वो आत्महत्या करके मर रहे हैं, और जो थोड़ा आपराधिक हैं वो अपना क्राइम के रास्ते पर अपराध कर रहे हैं, तमंचा लेकर बंदूक लेकर के मरने कटने पे जा रहे हैं, चोरी उचक्का डकैती इस काम पे लग रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो आप या तो सरकारी नौकरी दें, और सरकारी नौकरी ना दे सकें तो संसद की गोयल कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया हुआ है जिसमें 11,900 आज 2025 की कीमतों पर वो पैसा दें। और जब आप सरकारी नौकरी दे दें तो 11,900 रुपये बंद कर दें। तो एक बच्चे लड़के लड़की मान लो शादी कर लेते हैं, एक युवक, तो दोनों का मिला करके लगभग 23,000 रुपया घर में आएगा। अब बुढ़े माँ बाप अगर घर में हैं तो उनका भी 23,000 आएगा, तो 46-47,000 रुपया हर परिवार में आएगा। इससे कोई परिवार जहर खा के नहीं मरेगा, अपराध के रास्ते पर नहीं जाएंगे, या फिर वो स्मैकिया या नशा में हमारी युवा पीढ़ी नहीं डूबेगी। दूसरी बात हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो उत्तराधिकार का है कि एक आदमी अनलिमिटेड पैसा कमा ले रहा है और मरते वक्त हमारे कानून से उनके बच्चों को चला जा रहा, तो इसकी लिमिट बनाई जाए। 100-200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में अपने बच्चों को ना दे पाए, वो पैसा सरकार के पास चला जाए। मांगों को लेकर ही ये यात्रा निकलेगी। तो ये कहाँ से शुरुआत होगी इसकी और कहाँ समापन? देखिए, इसकी शुरुआत 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, तो 23 मार्च से शुरू होगा बरेली से, और ये लगभग सभी मंडलों में घूमते 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 1 जुलाई को लखनऊ में समाप्त होगी इसका पहला चरण। तो ये कुल 100 दिन ले रहे हैं सर कितने? देखिए, इस यात्रा में हम लोगों के पास पैसे की बड़ी कमी है। लोग आएंगे चलेंगे तो उनके खाने की समस्या खड़ी होगी, गाड़ी डीजल पेट्रोल का मामला आएगा। हम तो पैदल यात्रा करना चाहते थे, अभी भी मेरा मन है कि पैदल यात्रा करूं पूरे उत्तर प्रदेश का, लेकिन हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं बेचारे 70 साल के 80 साल के हैं, वो कैसे पैदल चलेंगे? उनकी वजह से हमें फिर गाड़ी में चलना पड़ रहा। गाड़ी में चलेंगे तो पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, तमाम तकलीफ। जहाँ आज 10-20-50 लोग जाएंगे उनके रात में खाने का खर्चा, दोपहर में खाने का समस्या, रात में रुकने की समस्या। तो ये हम जनता पर ही छोड़ देते हैं। हम जनता को भगवान मान के कि आप खिलाओगे तो हम खाएंगे, आप हमें रात में कहीं बिस्तर दे दो तो हम सोएंगे, नहीं हम रात भर बैठे रहेंगे। हम पे गाड़ी की लड़ाई हुई थी उस समय भी कहीं ना कहीं जनता ही भगवान बन के आए थे, जो सपोर्ट किया था उन लोगों के लिए। जैसे कि आज भगत सिंह का चेहरा है तो कहीं ना कहीं जनता के ही वो हीरो हैं और याद किया जाता है। लेकिन इस टीम में आप हीरो हो, लेकिन हमारे साथ और हीरो खड़े, उनसे जानेंगे इस यात्रा में किस तरह से सर भागीदारी रहेगी, और आज जो चर्चा हुई उस पर क्या, किस नज़र से आप देख रहे हैं चर्चा को, इस यात्रा को? सर परिचय के साथ। मैं शिवाकांत गोरखपुरी हूँ और विश्व परिवर्तन मिशन से जुड़ा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हम लोगों ने ये इस यात्रा का प्रोग्राम बनाया है और इसके लिए हमें लोगों से समर्थन मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि हमें हर ज़िले में, हर मंडल में लोगों का सहयोग मिलेगा और यात्रा हम पूरी तरीके से कामयाब करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर? मेरा नाम सोवरत सिंह कुशवाहा, लोकतंत्र सेनानी, जनपद औरैया। ये यात्रा जो चल रही है इसको तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चक्रव्यूह तोड़ने की महाभारत में जो योजना बनाई गई थी उसमें अभिमन्यु वो आखिरी दरवाज़ा नहीं भेद पाए थे, लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मेरे साथ जो विश्वात्मा जी ने जो एक संघर्ष छेड़ा है, हम लोग पूरे तरह से आश्वस्त हैं ये चक्रव्यूह का दरवाज़ा टूटेगा और विश्व नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में एक शुरुआत हो जाएगी विश्व शांति की, और इसका सही रास्ता होगा जो गरीबों, बेरोजगारों, वंचितों को अपना हक मिलेगा। इस तहत हम लोग 2006 से इस मिशन में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे आखिरी सांस तक। सर कहाँ से हैं और क्या कहना चाहिए इस बैठक को लेकर? मैं अजय वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय जन क्रांति दल का। देखिए, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है जनता को अपने मूल अधिकारों को बताना
कि सरकार ने, संविधान ने जो उनको मूल अधिकार दिए हैं वो अधिकार क्या हैं और सरकार हमारे अधिकारों के खिलाफ क्या कर रही है। जैसे अभी कई ऐसे कानून बन गए हैं जो जनता भी नहीं जान पा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम उन सबको जागृत करना चाह रहे हैं, इसलिए इसका पुनर्जागरण यात्रा का नाम दिया गया है। और इस माध्यम से हम गांव-गांव मतलब तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन तहसीलवार पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये हमारा पत्रक जाएगा। और इस पत्रक के माध्यम से हमको कुछ बताना चाह रहे हैं कि युद्ध में जो जनहानि धनहानि होती है, जैसे कि इस समय हो रही है, कई वर्षों से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो स्थिति हमारे भारतवर्ष में न आने पाए, इसके लिए हम पहले से सचेत हो जाएं। तो वो सचेत करने के लिए और उनका जो है आशीर्वाद और उनका ये कह लीजिए कि समर्थन पाने के लिए ये यात्रा चल रही है। सर क्या नाम है आपका, और हम जानना चाहेंगे इस जो बैठक रही है और यात्रा में शुरू क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या दिमाग में चल रहा है कि नहीं किस तरह शुरुआत करनी चाहिए और ये सफल रहेगा? जी, मैं वैज्ञानिक स्वामी इटावा से हूँ और इस यात्रा के लिए मैं तन मन धन से विश्वात्मा जी के साथ जी जान से लग के चलेंगे और इस यात्रा को अधिक से अधिक सफल बनाएंगे। मैं राम कुमार मिश्र हूँ सीतापुर जनपद से और मेरा संकल्प है जो विश्वात्मा जी का है और इनका विराट सोच है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे और हमें विश्वास है कि जनता हमारा समर्थन करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि इस तरह का लागू करें। जो हम कृष्ण जो है दुर्योधन के पास गए थे कि 5 गांव पांडवों को दे दो और हस्तिनापुर तो उनका है ही। तो दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव नहीं सुई की नोक नहीं देंगे, अगर हिम्मत है तो युद्ध करके ले लो। तब उस समय जो है कृष्ण महाभारत में उतरे थे और महाभारत हुआ था। ऐसे ही हमारे विश्वात्मा जी ने ये कहा है कि जो आर्थिक आज़ादी है, देश के हर वोटर को आज़ाद किया जाए, तो ये हमारी आज की जो सरकारें हैं वर्तमान की, चाहे देश की हों चाहे विदेशों की है, वो सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो हमारे विश्वात्मा जी ये से हक के महाभारत में अर्जुन के कृष्ण के रूप में सारथी बन के जो रथ हाँकने जा रहे हैं, उसमें हम जो है योद्धा के रूप में अर्जुन युधिष्ठिर जैसे भीम नकुल सहदेव जी से भागीदारी बनेंगे। विश्वात्मा जी का एक सपना है और कहीं ना कहीं वो सपना हर एक भारतीयों का सपना होना चाहिए। वो सपना तभी पूरा होगा जब आपका सहयोग मिलेगा इन सबको। और ये लोग लड़ाई, इनका जीवन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जीवन संपन्न कर लिया है, कोई सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, वो युवाओं के लिए, जो आने वाले जो युवा अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, ये 15 जो मांगे हैं इनकी, वो कहीं ना कहीं इनके अपने बच्चे परिवार के लिए तो बाद में, क्योंकि अभी संपन्न है, लेकिन ये जो युवा इस समय भटके हुए हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो धर्म के नाम पर जो पार्टियों में युवा हैं और जो बेरोजगारी के लिए लोग कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी यात्रा है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इनसे जुड़े मिलें और इस पूरी यात्रा में इनका सहयोग दें। ये बरेली से शुरू होगी, लखनऊ तक होगा। आप वेबसाइट जा सकते हैं, मैं पूछूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाँ, बिल्कुल आज कहाँ ढूंढ सकते हैं सब आपको? देखिए ये वेबसाइट है एक www.zapp.mgc.org। आप बल्कि हम तो निवेदन करेंगे कि आप जब ये न्यूज़ क्लिप लगाइएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन ये वेबसाइट दे भी दीजिएगा कि अगर किसी आदमी को जानकारी हासिल करना हो, पाना हो, तो उस न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो वहाँ से जानकारी भी हासिल कर सकता है। इस संगठन से जुड़ना है तो जुड़ भी सकता है, फ्री में जुड़ता है, कोई पैसा नहीं लगता। अगर यात्रा में शामिल होना चाहता है तो यात्रा में शामिल होने करने के लिए एप्लीकेशन भी दे सकता है कि हम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। ये सारी सुविधा आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है और वो वेबसाइट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है, असमी में भी है और तमिल में भी है, कन्नड़ में भी है, मराठी में भी है और कई भाषा। भारत के किसी भी कोने में आप हो, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप ज़रूर संपर्क करें। इस खबर के नीचे आपको वेबसाइट जो दिख रही है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स और ऐसी खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आपसे फिर इजाज़त लेते हूँ और फिर मिलूंगी किसी और जगह किसी और समय।